हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए, रूही, लिली और टोजो कैसे घूम रहे हैं और हमारे साथ आज फिर से सहज भी आई है। और ये देखिए, जहाँ पे एक साइड पे रूही चल रही है। लिली और टोजो को जो है बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह वॉक करने में। ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो ये ऐसे कहते हैं कि बस मुझे अब ले चलो, तुम मुंह हाथ मत धो और सीधे मुझे घुमाने के लिए ले चलो। और वॉक पे आने के बाद मैंने यहाँ पे सब्जी को तड़का लगा दिया। तेल में मैंने जीरा को चटकने के लिए डाल दिया और उसके बाद लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तेल में डाल दिया और बस हम इसे अच्छे से भूनेंगे। आज जो है मैंने तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है और इसमें मैंने अभी टमाटर डाले और टमाटर डालने के बाद हल्दी और नमक का पेस्ट डाल दिया और बस इसे अच्छे से चला दिया। और फिर इसमें मैंने गोभी डाल दिया क्योंकि आज मुझे गोभी बनाना है। इतनी देर से आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ को तड़का लगा रही हूँ। तो आज मैं गोभी को तड़का लगा रही थी। गोभी डालने के बाद इसमें मैंने थोड़े से आलू डाल दिए और इसमें मैंने ज़रा सा भी जो है पानी नहीं डाला है। बस ऐसे मैंने इसको ढक के थोड़ी देर पकाना है। और यहाँ पे चाय के साथ हम पकोड़े खाएंगे क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को खाना देने गई थी तो वहाँ पे आज पकोड़े मैं लेके आई हूँ बाहर से। तो बाहर से आके मैंने चाय बनाई और उसके साथ हम पकोड़े खाने लगे। और यहाँ पे सहज देखिए कैसे हमारी तरफ से पीठ करके बैठी हुई है। मैं इसको आवाज़ दे रही थी लेकिन ये देख ही नहीं रही थी। ये देखिए कैसे अब ये इसने टर्न किया है हमारी तरफ। ये अपने ही खेलती रहती है, बस इसे भूख ना लगी और जब इसे भूख लगती है तो ज़्यादा ये रोने लगती है। लेकिन सुबह सुबह पता नहीं इसको क्या हो जाता है, सुबह सुबह ये बहुत ज़्यादा रोती है कि मुझे उठा लो बस। और फिर उसके बाद दोपहर को ये खेलती रहती है खुद से। इसको मतलब किसी चीज़ की नीड नहीं होती, लेकिन बस शर्त ये है कि इसका पेट जो है वो भरा रहे। ये देखिए कैसे केले में खेले जा रही, कभी अपने खिलौने को आगे फेंक रही, कभी पीछे फेंक रही, कभी उसे उठा ले रही है। मतलब सारे घर में इसके ही खिलौने आपको बिखरे दिखेंगे। इसके पीछे इसकी बॉल है, इसके आगे भी इसकी बॉल है। देखिए कैसे खेल रही है ये। और इसकी बुआ ने इसकी बॉल उठा ली थी और इससे आवाज़ दे रही थी, लेकिन ये कहाँ आने वाली थी। और फिर बाद में ये टेबल के पास आ गई और उसके नीचे हमने ये काट बिछा रखे थे, लेकिन इसने ये भी उठा लिए। और देखिए कैसे उसे मुंह में डाल के चबा रही, क्योंकि इसके नीचे वाले दांत आ गए हैं तो शायद इसे जो है ओढ़ लगती हो दांतों की, इसीलिए ये जो भी चीज़ मिलती है बस उसे मुंह में उठा के डाल लेती है। हम कितना बोल रहे थे कि निकालो बाहर, लेकिन ये निकाल ही नहीं रही थी। अगर हम पकड़ के निकाल भी दे तब भी वे क्या करती है, फिर से उठा के उसे मुंह में डाल लेती है। और फिर मैंने उसे उठा के उसकी जगह पे रख दिया था, लेकिन ये क्या करी, ये देखिए कैसे उसे फिर से खींच रही है। मैंने अभी आपको बताया ना ये क्या करती है, फिर से उस चीज़ को पकड़ लेती है। और ये देखिए कैसे उसे खींचने की कोशिश कर रही है। और इस लिफाफे में कुछ बाजरा वगैरह के बीज रखे हुए थे, वो भी जो उठा के कभी कहीं कर रही थी, कभी कहीं कर रही थी। हर चीज़ को इसको देखना है, हर चीज़ को कि क्या है ये चीज़, कहाँ पड़ी है, उसे उठा के अलग जगह पे रखना है। बस ऐसे करती रहती है सारा दिन ये देखिए इसे उठा के फिर से ये मुंह में डालने लगी।
और यहाँ पे मैं इसको खींच रही थी कि मत डालो अपने मुंह में इसे। अभी ये बाजरे का बीज जो है उसे निकाल रही है हाथों से। और फिर उसके बाद ये टेबल के नीचे चली गई। इसे चैन ही नहीं आता, बस जब ये जागी रहती है, ये दोपहर का समय है, जब ये जागी रहती है कभी ये कुछ करती है कभी कुछ करती है, बस ऐसे घूमती रहती है। मेरा पूरा घर इसको देखना है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। ये देखिए, फिर जब ये इसके बीच में घुस जाती है तो इसको इसके बीच में से निकलना नहीं आता कि कैसे मैं इसके बीच से निकलूँ। थोड़ी देर देखती है, दाएं बाएं खेलती रहती है, और फिर जब इसका मन भर जाता है तो ये क्या करती है, रोने लग पड़ती है कि अब बस मुझे निकालो जहाँ से। और आज फिर से हम चले धाम खाने। आज फिर से मैंने यही सूट पहन रखा है, क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं थी, तो मैंने जो था प्रेस करना था अपना दूसरा सूट, लेकिन लाइट थी ही नहीं, तो फिर मैंने यही सूट डाल लिया, क्योंकि ये प्रेस करो या ना करो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सूट को, इसीलिए मैंने यही सूट डाल दिया। और फिर मेरी ननद चल दी है धाम खाने। और यहाँ पे हमने पार्किंग में स्कूटी लगाई, और फिर हम यहाँ पे टेकेंगे मत्था। ये एक पीर की जगह है, और हवा से मेरे जो बाल हैं सारे उलझ गए हैं। देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रखे हैं। और फिर यहाँ पे ये है वो पीर, और यहाँ पे हमने टेका मत्था। यहाँ पे मैंने सहज के और पूरी फैमिली के नाम के यहाँ पे पैसे चढ़ाए पीर की जगह पर। देखिए आप भी टेके मत्था यहाँ पे। यहाँ पे हर साल जो है यहाँ पे लंगर होता है, और फिर मैंने प्रसाद लिया, और यहाँ पे मैं प्रसाद खा रही हूँ। और इसके बाद मुझे जो है हमारे मतलब मेरे मायके से कोई लड़की है जिसकी शादी भी यहाँ पे हुई है, वो मिल गई थी, और मैं उससे बतियाने लगी थी कुछ। और लंगर खाकर मैं आ गई घर नहीं आई, मतलब मैं अपनी ननद के घर आ गई, मतलब दूसरी ननद के। और यहाँ पे मैं अपनी दादी सास से मिल रही हूँ। जे मुझे जब भी मिलती है ऐसे गले लगा कर मिलती हैं, और ढेर सारा प्यार देती हैं जो मुझे। और यहाँ पे मैं इनकी लीची देख रही थी खा के कि कैसी है, मीठी है, अभी काफ़ी मीठी हो रही है। और यहाँ पे मेरी दादी सास ने भी कुछ लीची मुझे तोड़ के खिलाई, कि मैंने उन्हें बोला था कि बीच बीच में खट्टी है आपकी लीची भी, तो उन्होंने मीठी लीची जो होती है वो मुझे खिलाई। काफ़ी दिनों से मैं इन्हें मिली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज मम्मी ने सहज को पकड़ रखा है, तो मैं क्या करती हूँ इनसे मिल के चलती हूँ। और फिर उसके बाद आ गए हम घास काटने। ये देखिए टोकरी मैं लेके आई, और मेरी ननद ने क्या किया, सहज को भी यहाँ पे लेके आ गई। ये देखिए, और शाम काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन इस समय जो है ठंडी ठंडी हवा चलती तो काम करने में मज़ा आता है। और यहाँ पे मेरी ननद ने देखिए सहज को टोकरी में बिठा रखा है, लेकिन ये सहज देख कहाँ रही है। अच्छा इसे जे पता है कौन है, जे मेरी ननद का डॉगी है, मतलब हमारे चाचा ससुर का। और जे हमें मतलब ऐसे मिलने आ जाता है कभी कभी जब हम खेत में होते हैं। इसका नाम जैकी है। और सहज को तो आपको पता ही है, सहज को कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव है हमारी तरह, और ये भी बड़ा लाड करती है कुत्तों से, लेकिन हम इसे दूर ही रखते हैं, अभी छोटी है ना इसीलिए। मैं घास काट रही थी, और यहाँ पे मम्मी भी आ गई मेरे साथ घास काटवाने, क्योंकि मुझसे कौन सा अभी घास अच्छे से काटना बनता है। और यहाँ पे फिर मैं घर पे आके करेले काटने लगी, क्योंकि हम करेले लेके आए थे तो ये ख़राब होने लगे थे, तो मम्मी ने बोला कि इसे भी बना देती हूँ। और बस यही मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।